एक छोटे से गांव सहारनपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। उसके परिवार में उसकी पत्नी संध्या और एक छोटी बेटी गुड़िया रहती थी। गोपाल के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। वह सहारनपुर के अमीर किसानों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कई दिनों से पूरे सहारनपुर गांव में काम बंद था। एक दिन गोपाल खाली हाथ घर लौटा। संध्या ने चिंता से पूछा, आज भी काम नहीं मिला? गोपाल बोला, नहीं संध्या, पूरे सहारनपुर में कहीं काम नहीं है। समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। घर में बस थोड़ा सा चावल बचा था। संध्या ने खिचड़ी बनाकर परिवार को खिला दिया। तभी छोटी गुड़िया मासूमियत से बोली, पापा, इस बार मेले से मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? गोपाल मुस्कुराया। हाँ बेटा, इस बार जरूर। रात को दरवाजे पर आवाज आई, कोई भूखे को भोजन दे दो। बाहर एक वृद्ध संत खड़े थे। गोपाल बोला, बाबा, हमारे पास खुद कम खाना है। संध्या तुरंत बोली, मेरे हिस्से का खाना है बाबा। गोपाल बोला, तुम भूखी रह जाओगी। संध्या मुस्कुराई। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। संत प्रसन्न हुए। एक चमकता हुआ दिव्य त्रिशूल निकालकर बोले, यह त्रिशूल तुम्हारी सहायता करेगा। सच्चे मन से मांगोगे तो जरूरत पूरी होगी। लेकिन याद रखना, रात में इसे हाथ मत लगाना। संध्या भूखी बैठी थी। गोपाल बोला, काश थोड़ा और भोजन होता। अचानक त्रिशूल चमका और उनके सामने भोजन प्रकट हो गया। दोनों समझ गए, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। अगले दिन सहारनपुर में बड़ा मेला लगा। गोपाल ने त्रिशूल से थोड़े पैसे मांगे और परिवार को मेले ले गया। गुड़िया को खिलौने मिले, संध्या को सुंदर साड़ी। सालों बाद उनके घर में खुशियां लौटी। गोपाल ने लालच नहीं किया। उसने सहारनपुर में कपड़ों की दुकान खोली। अब वह गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा। ईमानदारी और मेहनत से दुकान चल पड़ी। सहारनपुर का अमीर व्यापारी धनराज यह सब देखकर जलने लगा। उसने अपने नौकर कालू और भीमा को गोपाल पर नजर रखने भेजा। उन्हें दिव्य त्रिशूल का राज पता चल गया। रात में धनराज त्रिशूल चुरा लाया। उसने कहा,
मुझे सोने के ढेर दे दो। तुरंत उसका हाथ जलने लगा। वह दर्द से चीख उठा। उसे समझ आ गया, दिव्य शक्ति लालची इंसान के लिए नहीं होती। अगले दिन उसने त्रिशूल लौट आते हुए कहा। गोपाल, लालच ने मुझे सजा दे दी। गोपाल ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा भिखारी भोजन मांगने आया। संध्या ने उसे खाना खिलाया। गोपाल बोला, अब ये त्रिशूल किसी जरूरतमंद को मिलना चाहिए। उसने त्रिशूल उस बूढ़े को दे दिया। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा फिर संत के रूप में बदल गया। संत मुस्कुराए। सच्ची अमीरी दया और ईमानदारी में होती है।